कांग्रेस और उसकी नजर में ये लोग हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम थे। हमारे लिए, हमारी नजर में वो भारतीय है। भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से मुस्लिम वोट बैंक पर विशेष रणनीति के तहत काम कर रही है। 3 तलाक कानून की बात हो या मुस्लिम महिलाओं पर राजनीतिक रूप से मजबूत होती पकड़ की बात हो, बीजेपी ने अल्पसंख्यक समाज में बड़ी सेंधमारी के लिए की गई पिछले कुछ सालों की मेहनत को अब नतीजे के रूप में तब्दील करने के लिए बेकरार है। पासमानदा मुसलमान की बात करके हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज में जाति आधार पर सेंधमारी का भी एक बड़ा प्लान तैयार किया है। ये वास्तविकता है कि अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम समाज में इन दोनों वर्ग का चलन बढ़ गया है और यही वजह है कि मुस्लिम महिलाओं और पासमानदा मुसलमान पर भाजपा विशेष रणनीति के तहत काम कर रही है। अब भाजपा इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले राजधानी लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहा है। 15 जनवरी के दिन राजधानी लखनऊ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश की ओर से मुस्लिम महिलाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। माना जा रहा है कि सम्मेलन में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं शामिल होंगी। मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने और उनके साथ न्याय संगत व्यवहार का दावा करके बीजेपी ने पिछले कुछ समय में मुस्लिम महिलाओं को साधने का प्रयास किया है। अब 15 जनवरी वो तारीख है जब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा राजधानी लखनऊ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में मुस्लिम महिलाओं का एक बड़ा सम्मेलन करेगा। इस सम्मेलन का नाम शुक्रिया मोदी भाईजान रखा गया है और स्लोगन दिया गया है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। जाहिर है भाजपा एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहती है जहां मुस्लिम महिलाओं को यह स्पष्ट संदेश दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम महिलाओं के विकास और उनकी बेहतरी और उनके हक के लिए बेहद संजीदा हैं। यही वजह है कि 15 जनवरी को होने वाले अल्पसंख्यक मोर्चे के सम्मेलन में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं मौजूद रहेंगी। इसी दौरान यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बड़े अल्पसंख्यक चेहरे शहनवाज हुसैन भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के पहले राजनीतिक समझ रखने वाले लोग इसे भाजपा का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। लोगों का मानना है कि मुस्लिम महिलाओं का सम्मेलन करके उसकी थीम का नाम शुक्रिया मोदी भाईजान पर आधारित करके बीजेपी एक बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहती है, जिसके परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में साफ नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।